वाहिगुरु जी आदि गुर ए नमः जुगाद गुर ए नमः सतगुर ए नमः श्री गुरुदेव ए नमः। जिते शस्त्र नामं नमस्कार तामं कहाँ बुद्ध प्रभु तुच्छ हमारी वर्ण सकै महिमा जो तिहारी। हम न सकत कर सिफत तुम्हारी आप ले हो तुम कथा सुधारी। गुरु गरीब निवाज पतत पावन भगत वत्सल कृपा दे खजाने। धन धन साहिब सतगुरु श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी की पावन पवित्र हजूरी विखे सुभायमान हो रहे गुरु खालसा जी सतगुरु महाराज जी की महान बख्शिश का सदका है कि असी गुरु चरणों दे विच गुरु साहिबान दे पावन पवित्र आदि गुरु ग्रंथ साहिब जी श्री दसम ग्रंथ साहिब जी दे विच पूर्ण भरोसा ते विश्वास की दृढ़ता लई गुरमत दीयां विचारां करन वास्ते जुड़ मिल बैठे हाँ। सतगुरु जी का कोटान कोट धन्नवाद है जिन्हां ने बख्शिश करके ऐसा आप संगतां नूं प्रबंधकां नूं एक उद्यम बख्शिया है कि असीं जागीए। जेड़े चोर गुरु खालसे दे घर नूं लग रहे ने उन्हां नूं डट के रोकीए। जे अगर सामने हो के दुश्मन खालसे नाल टक्कर लैंदा शस्त्रां दी ते खालसा गुरु साहिबान की बख्शिश के नाल मूँह तोड़मा जवाब दे के फतेह हासिल करता है। तो जे अगर गुरु खालसा ते गुरु पंथ ते जे कोई कलम का हमला करता है तो उसका कलमां दे नाल मूँह तोड़मा जवाब दे के अपने खालसे पंथ नूं ते आउण वाली खालसा पंथ की पनीरी नूं दृढ़ता बख्शण वास्ते आपां गुरु चरणों में जुड़ मिल बैठे हाँ। सतगुरु जी की बरकत है बख्शिश है। शहनशाह पिता सतगुरु ते गुरु खालसा बख्शिश कर के दास नूं चरण सेवक जान के हिरदे ते रसना ते वस के आप जी का जस करवा सकन। समूह खालसा पंथ सतगुरां दे चरणों दे विच हाजरी कबूल करो। गज बज के फतेह बुलाओ। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। सतगुरु महाराज ने महान बख्शिश की है। एक गल तो आल वर्ल्ड के अंदर स्पष्ट है कि धन सतगुरु श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी नूं विरोधी लोग जिहड़े भुलेखे पाउण की कोशिश करते हैं भी अजे उन्हां दे मूँह तो इन्नी गल निकल रही है कि असीं गुरु ग्रंथ साहिब जी नूं मनदे हां। पर मैं बेनती करा कि जिहड़े लोगों दे विच ये सोच बढ़ गई वो अंदरों गुरु ग्रंथ साहिब भी नहीं मनते क्योंकि उन्होंने ये एक तरीका चुनिया है कि दसम ग्रंथ का रौला पाया जाए तो कौम नूं गुमराह कर दईए। दसम ग्रंथ तो जिस वेले गुमराह किया जाऊगा तो फिर उन्होंने गुरु ग्रंथ साहिब आना। मैनूं इंज लगता है कि जिहड़ा संघर्ष हुण खालसा ने खालसे पंथ ने जूझिया ना तो जितने संघर्ष दे विच साडे खाड़कू सिंह जूझे ने शहीदियां पाइयां ने उन्होंने दसम ग्रंथ तो बहुत शक्ति लई है। तकरीबन
जितने भी खाड़कू सिंह इस मौजूदा संघर्ष के अंदर कुदे ने, बहुतियां नूं चंडी दी वार दा अभ्यास कंठ करके हर वेले चंडी दी वार अते बेनती चौपई साहिब जी का बहुत अभ्यास करते सन। और उस शक्ति नूं जो गुरु साहब ने उन्होंने बख्शी, जिहड़ी विरोधी धिर सी वो बुखला गई है। भाई दसम ग्रंथ की बाणी की शक्ति नूं वरत करके मौजूदा संघर्ष के साडे योधे जिहड़े ने उन्होंने पुरातन इतिहास दोहरा दिता ते दुश्मन नूं इस गल का यकीन हो गया है भाई अजे पुरातन खालसे दियां रवायतां खालसे दे कोल ने, इन्हां कोल गुरु ग्रंथ साहिब ते दसम ग्रंथ की शक्ति है, बाणी है, और इन्हां नूं हिलाउणा जिहड़ा सौखा नहीं। इस वास्ते ये भी एक हमला समझिया जा रहा है जिहड़ा कि कई हथ कंडे वरत करके ते श्री दसम ग्रंथ के उत्ते उंगल उठाई गई है। सतगुरु पातशाह महाराज बख्शिश करन और हमेशा करते हैं गुरु साहब जी। जदों भी किते ऐसा हुंदा है तो मेरे सतगुरु पातशाह दसे ही पातशाहियां धन गुरु ग्रंथ साहब जी अपने खालसे नूं बल बख्शदे ने, अपने प्यारियां योधियां दे सिर ते मेरे हथ रख करके ते हर प्रकार करके महाराज सच्चे पातशाह जी सो विरोधियों के दंद खट्टे करके खालसे नूं फतेह बख्शिश करते हैं। तो दास नूं जो हुक्म होया कि साहिब गुरु ग्रंथ साहब महाराज जी अते श्री दसम ग्रंथ साहिब जी के संबंध दे विच विचार की जाए कि मेरे सतगुरु पातशाह जी ने जिस तरह श्री गुरु ग्रंथ साहिब के सानू बख्शिश की इवें ही दसम ग्रंथ के बख्शिश की है। तो पहला श्री गुरु ग्रंथ साहिब पातशाह जी के संबंध के विच विचार करिए। पंजवें पातशाह धन श्री गुरु अर्जन देव साहब महाराज ने बख्शिश की जो पहले वड्डिया सतगुरां दी बाणी सी। जदों जिस तरह का माहौल हुण सिरजिया जा रहा है, साहिब गुरु अर्जन देव साहब पातशाह जी के सामने भी इहो ही माहौल आया सी। आप खालसा पंथ नूं याद होवे कि जदों साहिब सतगुरु गुरु नानक पातशाह जी की बाणी जो सी, नानक नाम दे नाल जदों दुनिया के अंदर गुरु नानक पातशाह जी का विश्वास बनिया ते जस होया, विरोधी ते मतलबी लोग पेट पालू जड़े सन वो भी आम कविता के टोटके रच के गुरु नानक नाम लिख करके दुनिया को गुमराह करते सन। जदों गुरु अर्जन देव साहब के हजूर संगतां की बेनती हुई कि सतगुरु पातशाह जी बख्शिश करो, सानू पता नहीं लगता असी पेंडू लोग हाँ जां असी अणजाण हाँ, सानू समझ नहीं आती, असी तो सिर्फ नानक नाम जानते हैं। ते आम लोग जिस वेले अपने मतलब की पूर्ति वास्ते सो गुरु नानक का नाम लेंदे ने, कोई तुगा बढ़ा करके ते असी शरधा करते भी साहिब गुरु नानक की बाणी है ते आप ये कृपा कर दो, बख्शिश कर दो ताकि सानू ये गल स्पष्ट हो जाए कि गुरु नानक साहब की सतगुरां की धुर की बाणी केड़ी है, इन्हां लोगों की कच्ची बाणी केड़ी है। फिर धन श्री गुरु अर्जन देव साहब पातशाह महाराज ने बख्शिश की। सो ये संगतां की बेनती जदों हजूर ने कबूल की तो फिर सतगुरु पातशाह जी ने एक बड़ा यतन किया। जो रामसर साहब जी का अस्थान है इतिहास दे विच, इत्थे बेरियां का जंगल सी ते जंगल दे विच जिवें एक ताल हुंदा तलाव हुंदा है, ये इस तरह सी। श्री गुरु अर्जन देव साहब पातशाह जी ने ये रामसर साहब नाम रख करके इसकी कार सेवा करवा के इस दे किनारे ते तंबूआं का सुंदर उस वेले का प्रबंध करके ते साहिब गुरु ग्रंथ साहब महाराज जी की बाणी लिखवाउणी शुरू की। इत्थे मैं ये भी बेनती करते हैं कि सानू कलम द्वारा भुलेखा पाउण की कोशिश की जा रही है कि पोथियां सीगियां ते पोथियां ही इकट्ठियां करके ते गुरु अर्जन देव साहब ने शायद उहदे तो बाणी लिखी है।
पोथियां सन जिन्नियां भी सन। वो भी इतिहास है कि गोइंदवाल साहब जी तो सतगुरु पातशाह जी ने जड़ियां पोथियां मौजूद सन वो मंगाइया भी ने, पर जिहड़ी बाणी गुरु अर्जन देव साहब जी ने, पता लगता है कि संबत 1661 है, भाद्रव की सुध एकम जन, कवि संतोख सिंह जी लिखते हैं कि 1661 विक्रमी भाद्रव सुधी एकम नूं श्री गुरु ग्रंथ साहब जी का स्वरूप हजूर जी ने लिखवा लिया। ये आरंभ कदों होया, इसका जो कोई पूरा वेरवा नहीं मिलता। विद्वानों की राय है कि 2-2.5 साल का समा बाबा बुढ़ा साहब जी हुणां नूं दरबार साहब संगतां की सेवा दे विच हाजिर किया। बाबा जी तुसीं आउंदियां संगतां नूं संभालो, असीं ये कार्य करिए। 2-2.5 साल का समा ला के धन गुरु ग्रंथ साहब जी का स्वरूप गुरु अर्जन देव साहब ने लिखवाया, तो लिखवा के भाई बन्नो जी मांगड़ निवासी सो गुरु साहब की जिल्द बंधण वास्ते उन्होंने सेवा लगी। लाहौर तो जिल्द बना करके रामसर साहब हाजिर होए। सतगुरु पातशाह महाराज ने गुरु ग्रंथ साहब का स्वरूप जड़ा है, फिर जिस वेले हजूर पातशाह जी ने विचार की भाई महाराज का स्वरूप प्रकाश कित्थे करना है, तो इस दी सेवा में ग्रंथी सिंह किनू लाउणा है। बड़ी वड्डी विचार करन तो सतगुरु पातशाह ने बाबा बुढ़ा साहब जी नूं वचन किया कि बाबा जी गुरु साहब का स्वरूप कित्थे स्थापन किया जाए, प्रकाश किया जाए। बाबा जी ने कहा कि महाराज आप जी सर्वकला समर्थ हो, जानी जान हो दास नूं हुक्म किया है, इस वास्ते मैं राय देना अगे आप दी मौज है कि आप जी ने श्री हरमंदर साहब रचिया है, जो कि तिन्ना लोकां विच जिस वर्गा कोई नहीं। तो इस तरह ही महान गुरु ग्रंथ साहब का स्वरूप आपने रचिया, तो महाराज जी हरमंदर साहब में इसका प्रकाश होवे तो शोभा बनती। गुरु साहब जी प्रसन्न होए, कहते साडा भी यही विचार है। इन्ना वचन करने तो बाद मेरे सतगुरु पातशाह जी ने फिर विचार की कि हुण ग्रंथी सिंह किस नूं लाउणा है। जदों दातार जी ने विचार की कि जे तां बेदियां दी वंश विचों किसी बेदी नूं असीं सेवा ला दईए, वो तो पहले अहंकारी ने कहते गुरु नानक साहब साडी कुल विच होए, साडे वर्गा ही कोई नहीं। इस तरह बाकी सतगुरां दी वंश का विचार करके सोढ़ियां तक मेरे सतगुरु पातशाह जी ने फिर विचार किया सेवक की वस्तु है। तो सेवकों के विच बाबा बुढ़ा साहब ने धन गुरु नानक पातशाह जी के दर्शन किए ने, साहिब गुरु नानक साहब की सेवा की है, ब्रह्म ज्ञानी हैं, उन्होंने ये गुरु ग्रंथ साहब जी की सेवा में हाजिर किया जाए। ये विचार करके मेरे सतगुरु जी विराजमान होए ने। बाबा जी ने अमृत वेले हुक्म किया कि गुरु ग्रंथ साहब का स्वरूप लवो, समूह संगतां दे समेत हो करके। ऐसा भी वचन मिलता है कि सारी रात उत्थे रहन सबाई कीर्तन कराया गया है। रहन सबाई कीर्तन करके अमृत वेले के समय समय अनुसार मेरे सतगुरु जी ने बाबा बुढ़ा साहब जी हुणां नूं गुरु ग्रंथ साहब का स्वरूप जिहड़ा है कहा कि तुसीं सीस ते लवो। आप चौर करते हुए नंगे चरनी संगतां दे समेत श्री हरमंदर साहब च लिया करके हजूर ने प्रकाश किया और महान कृपा की। तो गुरु ग्रंथ साहब का स्वरूप रचना में गुरु अर्जन देव साहब ने लिया। फिर इथों समूह गुरु नानक दियां सिख संगतां नूं स्पष्ट होया कि मेरे सतगुरां दी धुरती बाणियां हुण इहदे विच कच्ची बाणी रल नहीं सकती। इत्थे मैं नाल ही अर्ज कर देवां कि जदों साहिब गुरु गोबिंद सिंह पातशाह महाराज ने बख्शिश की श्री दमदमा साहब जो आनंदपुर साहब में वचन किए सन कि जंग का कमर कस्सा खोल के ते फिर असी सो शुद्ध बाणी पढ़ावांगे ते बाणी के अर्थ पढ़ावांगे। समा आया 9 महीने 9 दिनों के विच श्री दमदमा साहब साबो की तलवंडी विखे साहिब गुरु गोबिंद सिंह पातशाह महाराज ने बख्शिश की। जदों अर्थ पढ़ाने वास्ते हजूर पातशाह जी ने सो कारज आरंभ करना सी ते जिक्र मिलता कि 25 सिंघां नूं भेजिया कि गुरु अर्जन देव साहब महाराज वाली भीड़ जिहड़ी करतारपुरी है धीर मलियां दे कोल लिआंदी जावे। जदों सिंघां नूं भेजिया ते इन्हां महंतां लोकां ने सो अगों ताना मारिया कि जे अगर गुरु नानक दी जोत ही हन 10वें गुरु गोबिंद सिंह पातशाह ते अपना ग्रंथ रच लैन, साडी रोटी क्यों खोंदे ने, दुनिया मत्था टेकदी है, साडा काम चलदा है। मेरे शहनशाह पिता सतगुरु जी के पास
ਸਿੰਘਾਂ ने जा करके दमदमा साहब बेनती की सतगुरु पातशाह जी कि आ बचन उन्होंने किया। तो कलगीਆਂ वालों ने बचन किया, कह लगे हजूर कहते बहुत चंगा होया, बहुत दुनिया के भुलेखे निकल जाणगे, जिहड़े लोगों के मन में शक होवेगा कि शायद गुरु नानक पातशाह तो लैके 10 पातशाहियां तक कोई फर्क है। वैसे तो सत्ते बलवंड की वार में गुरु अर्जन देव साहब ने वचन दर्ज किए हुए ने, जोत ओहा जुगत साए सह काया फेर पलटी है। सिर्फ काया ही बदली है 10 गुरुआं दे विच, जोत भी ओह है तो जुगत साए, जुगती तो भाव है मर्यादा, मर्यादा भी कोई बदली नहीं गई, मर्यादा भी ओह है तो जोत भी गुरु नानक दी है। तो मेरे सतगुरु पातशाह कलगियां वाले शहनशाह पिता सतगुरां ने बख्शिश की, श्री दमदमा साहब प्रबंध किया। 9 महीने ते 9 दिनों अमृत वेले समाधि स्थित होकर गुरु गोबिंद सिंह शहनशाह पिता गुरु ग्रंथ साहब महाराज की बाणी भाई मनी सिंह लिखारी ला करके लिखाते हैं। बाबा दीप सिंह जी नाल सहायक हैं जो कलमा कागज आदि सारी नाल संभाल करते। 9 महीने 9 दिनों में सतगुरु जी अमृत वेले के समय बाणी लिखाते हैं, शाम के दीवान में उतरी बाणी की कथा पढ़ाते हैं। 48 सिंह लगातार सो अर्थ पढ़े ने, बाकी संगत महाराज सच्चे पातशाह के दर्शनदार करके बाणी सुनदियां रही। मेरे कलगीधर पातशाह जी ने श्री गुरु ग्रंथ साहब के अर्थ पढ़ा करके शहीद बाबा दीप सिंह जी, शहीद भाई मनी सिंह साहब होना नूं सेवा सौंप करके इस तरह बख्शिशां कीतियां। तो जिस तरह तो इत्थे मैं अर्ज इसलिए कर रहा कि जिहड़े लोगों के मनां 'च कुछ भुलेखा ना कि उन्होंने ये गल विदित होवे कि जिहड़ा साडा आदि गुरु ग्रंथ साहब जी है जो हुण मौजूद है, जो गुरगद्दी ते विराजमान स्वरूप है ना, ये साहिब गुरु गोबिंद सिंह महाराज ने समाधि लीन होकर के किसी पोथियां नहीं देखिया और हूबहू उही गुरु ग्रंथ साहब जी की बाणी जिहदे विच कोई फर्क नहीं, सारा हजूर ने जबानी आप लिखवाया ते नवें पातशाह जी की बाणी ते कुछ होर शब्द जो लोड़ सी गुरु ने जोग समझे वो दर्ज करके मेरे सतगुरु जी ने यह दमदमी स्वरूप जोड़ा है हजूर पातशाह गुरु गोबिंद सिंह ने लिखवाया सत संगत। इस वास्ते इत्थे ये भी तसल्ली होनी चाहिए होना लोगों की कि जिहड़े कहते हैं कि गुरु ग्रंथ साहब दे विच 10वें पातशाह जी की बाणी नहीं, उन्होंने पता होवे कि सारा गुरु ग्रंथ साहब 10वें पातशाह जी ने जबानी उच्चारण किया हुआ है। ते मेरे शहनशाह पिता कलगियां वाले दातार पातशाह जी ने बख्शिश की है। तो फिर 10वां ग्रंथ जो मेरे सतगुरां बख्शिश किया, सो हजूर दियां लिखतां दे विचों 10वें ग्रंथ दे विचों ही पता लगता है कि 1745 दे विच जदों सतगुरु पातशाह जी पौंटा साहब विराजमान सन, भंगाणी का युद्ध होया, गुरु साहब की पहली जंग सी, हजूर ने फतेह की पहाड़ियां ते, हजूर की बख्शिश हुई। कवि दरबार अस्थान है जमुना के किनारे ते पौंटा साहब अस्थान ते हजूर ने कवि रखे हुए सन। सब कवियों के पासों हजूर पातशाह जी उन्हों दी काव्य रचना सरवण करते, जिहदे विच हजूर जी दूसरे धर्मां के धर्म ग्रंथों का उल्था उन्होंने तो करवा करके ते रचना कर रहे सन कि मेरे खालसे के पास विद्या का भंडार हो गए। फिर सारे कवियों तो मेरे सतगुरु पातशाह जी आप श्रोमणी कवि रूप के होकर के रचना करते। सो 10वें ग्रंथ की आरंभता जी है 1745 के विच, सो पौंटा साहब कवि दरबार अस्थान ते जमुना के किनारे ते मेरे गुरु गोबिंद सिंह पातशाह जी ने जाप साहब अकाल उस्ताद होर बाणियां जो हजूर पातशाह की बख्शिश हुई उत्थे हजूर ने लिखत विच लियांदियां ते दाता पातशाह जी ने बख्शिश की। सो ते जिस वेले मेरे शहनशाह पिता सतगुरां ने सो 10वां ग्रंथ जिथे श्री चौपई साहिब की संपूर्णता होंदी है, सो सारे 405 चरित्र संपूर्ण होकर चरित्रां दे विच ही चौपई साहब हमरी करो हाथ दे रचा। उत्थे हजूर पातशाह जी ने जो जिक्र किया है कि 1753 दे विच तीर सतद्रव ग्रंथ सुधारा सतलुज के किनारे ते भाद्रव सुदी अष्टमी रवारा तीर सतद्रव ग्रंथ सुधारा। भाद्रव सुदी अष्टमी नूं सतलुज के किनारे
गुरुद्वारा भपौर साहब जो नंगल के कोल आनंदपुर साहब के नेड़े, हजूर पातशाह जी ने उत्थे ये संपूर्णता की चौपी साहब के स्वरूप नूं, ते हजूर ने उत्थे लिखा भी तीर सतद्र ग्रंथ सुधारा। ग्रंथ की गल है, हजूर ने एक बाणी की गल नहीं की, असी ग्रंथ नूं तैयार किया है। फिर हजूर ने जिक्र किया है कि नेत्र तो के चरण तर सतद्र तीर्थ रंग, श्री भगवत पूर्ण की हो रघुर कथा प्रसंग। हजूर कहते असी ये पसंद जरा पूरा किया है, पर वो जिक्र कर दिता साध साध जानो नहीं बात सो बात। असी नहीं जानते कि साध का साध अवतार है कि कौन है। ग्रंथ सगल पूर्ण की भगवत कृपा प्रसाद। हजूर कहते हैं भाई दसम कथा भगवत की भाखा करी बनाए, अब वासना ना है, प्रभ साडा कोई होर निशाना नहीं है। धर्म युद्ध कह चाहे, क्योंकि असी धर्म युद्ध वास्ते अपनी वीरता पैदा करनी, खालसे दे विच वीर रस नूं पैदा करने वास्ते मेरे सतगुरु पातशाह जी ने सो ये जो रचनावां हन उन्होंने दर्ज किया है। तो आप जी ने स्पष्ट कर दिता कि मैं इन्हां दा पुजारी नहीं हाँ। पाए गए जब ते तुमरे तब ते को आंख तेरे नहीं आन्यो, राम रहीम पुराण पुराण अनेक कहें मत एक न मान्यो, सिमरत शास्त्र वेद समय बहु भेद कहें हम एक न जान्यो, श्री असपान कृपा तुमरी कर मैं ना कहो सब तोहे बखान्यो। मालिक जी मैं कुछ नहीं कहा, ये सिर्फ मेरा ते शरीर सी, तुसा ने जो कहा वही कहा है। हुण जो मेरे सतगुरु कलगियां वाले कह रहे हैं, श्री गुरु ग्रंथ साहब महाराज दे विच भी गुरु अर्जन देव साहब गुरु ग्रंथ साहब की रचना करके ते इस बाणी दे विच आप दर्ज करते हैं मेरे, जिस तरह गुरु नानक साहब ने कहा सी ना कि जैसी मैं आवे खसम की बाणी तैसरा करी ज्ञान वेला लो, कि जैहो जी मेरे मालिक की मैनू बाणी आ रही वो ज्ञान हो रहा। तो गुरु अर्जन देव साहब कहते हैं हम आपों बोल ना जानता, मैं कहा सब हुक्माओ जी। हजूर कहते मैं कोई अपनी रचना रच के कोई कविता रच के मैं कुछ नहीं आख्या, ये मालिक का हुक्म है अकाल पुरख का। इधर गुरु ग्रंथ साहब के भी वही सिद्धांत है, तो दसम ग्रंथ के दसवें पातशाह के भी वही सिद्धांत है। जिथे मेरे सतगुरु पातशाह जी गल करते हैं खालसे, तो अर्ज करा कि जो खालसा है ना, बहुते लोगों का ख्याल है कि गुरु गोबिंद सिंह महाराज ने खालसा पैदा किया है, पर खालसा तो पैदा गुरु नानक ने किया, तो खालसा नाम भी गुरु नानक ने ही दिता है। जदों साहिब गुरु नानक पातशाह महाराज जी गए ने मक्के शरीफ, ते दातार जी ने कौतक वरता के उन्होंने लोगों जिन्हों का विश्वास खुदा दे विच सी, पर वो एक जगह ते उन्होंने मनी बैठे सन। गुरु साहब ने उन्होंने अपना सिद्धांत दसना सी कि वह अकाल पुरख सर्व व्यापक है। तो जदों उन्होंने लोगों हजूर जी ने ये कोई शंका नहीं है, भाई गुरदास साहब जी की कलम है, श्री गुरु अर्जन देव दे हजूर लिख रहे हैं पंचम पातशाह की हजूरी दे विच, जे अगर कोई कसर होती तो पंजवें पातशाह महाराज ने मना कर देना सी। जो गुरु ग्रंथ साहब का लिखारी है भाई गुरदास साहब जी, उही वो रचना लिख रहे हैं। तो गुरु साहब ने कहा सी भाई तेरी रचना जिहड़ी है ये गुरु ग्रंथ साहब की कुंजी है। तो मेरे सतगुरु पातशाह जी बख्शिश की भाई गुरदास साहब जी लिखते हैं कि टंगों पकड़ घसीटिया फिरिया मक्का कला दिखारी। बड़े सादे जे लफ्ज वरते ने, उन्होंने लोगों की भावना सी। जदों गुरु नानक पातशाह जी मक्के शरीफ वाल चरण करके लेट गए ने, आराम कर रहे हैं, तो काजी ने आ करके सतगुरु पातशाह महाराज बेअदबी के वाक कहे ने, कहड़ा सुता कुफर कुफारी, केड़ा काफर है जिसने साडे मक्के खुदा के घर वाल पैर कीते। हजूर ने कहा कि असीं थके हुए सा, पता नहीं लग्या भाई जिधर मक्का शरीफ नहीं है तू उधर साडे चरण कर। तो भाई साहब कहते टंगों पकड़ घसीटिया, भाई उन्हें कहना सत्कार करना सी हजूर दे, सो लत्त तो पकड़ करके घड़ीस के जिस पासे नूं जे दूसरे पासे नूं कीता ते मक्का उधर है। चार चफेरे ही जिसले घुमाया मक्का चार चफेरे गुरु नानक के चरणों नाल चलिया है। नहीं तो वह लोग जिहड़े अपने धर्म के अकीदे च प्रपक्क ने कित्थों गुरु नानक ते शरधा करते सन, जेकर गुरु नानक की करामात ना तकदे तां। जदों फिर मेरे सतगुरु पातशाह जी ने ऐसा कौतक विखाया,
ਸਾਹਿਬ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ जी के चरणों के विच इन्हां ने फिर निम्रता सहज हाजिर होने, क्योंकि मुसलमान लोग जिहड़े करामात तो बहुत डरते हैं। गुरु नानक के चरणों में जदों शरधा नाल हाजिर होए तो साहिब गुरु नानक पातशाह ने सवाल जवाब किए ने। उन्होंने कहा, महाराज जी तुसीं की कर रहे हो? हजूर कहते हैं कि असी खालसा साज रहे हैं। गुरु नानक साहब ने वचन किए, की करेगा तुहाडा खालसा? सारा करणी नामे में 100 साखी दे विच दर्ज है करणी नामा। हजूर ने सारा उहदे च वेरवा दिता है। तो फिर अखीर दे उत्ते कित्थों खालसे ने चलना, किहड़ियां-किहड़ियां जिद्दां प्राप्त करनियां ने, फतेह करने ने मोर्चे। तो फिर हजूर अखीर दे विच जाके कहा, राज करेगा खालसा आकी रहे ना कोए, ख्वार होए सा मिलेंगे बचे शरण जो होए। मेरा खालसा राज करेगा। मेरे गुरु नानक ने वचन कीते ने, खालसा आख्या है। तो मेरे सतगुरु श्री गुरु अर्जन देव साहब पातशाह जी सो बख्शिश करते हैं। सो आप जी ने वचन किए गुरु ग्रंथ साहब के विच। हजूर कहते हैं कि आत्म रस जे जाने हर रंग सहजे मान, नानक धन 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 जन आए ते प्रवान। श्री गुरु अर्जन देव साहब जी का श्लोक है। उधर दसम पातशाह महाराज जी दसम ग्रंथ में लिखते हैं कि आत्म रस जे जान ही सो है खालस देव, प्रभ में मोह में दास में रचक नाही भेद। स्पष्ट है कि सिद्धांत गुरु ग्रंथ साहब का ते दसम ग्रंथ का एक है, इको ही जोत है। तो फिर सारा गुरु ग्रंथ साहब जिहड़ा है श्री गुरु दसम पातशाह महाराज ने जबानी सारा आप लिखवाया, दसम ग्रंथ भी सारा गुरु साहब ने आप लिखवाया। पौंटा साहब तो हजूर ने आरंभ किया है। तो फिर यह पता लगता है कि एक कांशी राम नामे पंडित कांशी पढ़ के आया, आनंदपुर साहब आके गुरु गोबिंद सिंह पातशाह जी ने उन्हें बेनती की है कि सच्चे पातशाह महाराज कृपा करो, तुसी 20 रस की बाणी सुनाओ। खालसे में 20 रस होना चाहिए। तो फिर महाराज सतगुर कलगियां वाले ने बख्शिश की। उत्थे जिक्र मिलता कि 5 प्यारे ते 5 मुक्ते, भाई मोहर सिंह लिखारी ते एक सिंह होर। ये विशेष करके गुरु की हजूरी में बैठे ने कि हजूर ने जाप साहब जी की बाणी के अर्थ इन्होंने सुनाए ने, 20 रसी बाणी। तो सतगुरु पातशाह जी ने सो बख्शिश की। फिर तकरीबन 14 के महीनों के जो हजूर सचखंड हजूर साहब गए ने, उही भाई मनी सिंह जो गुरु ग्रंथ साहब का लिखारी है, उसे लिखारी तो फिर दसम ग्रंथ मेरे सतगुरु जी ने लिखवाया, संपूर्ण कराया। तो गुरु पातशाह जी ने बख्शिश की है। तो गरीब नवाज का घर अंतरजामी जी ने सो कृपा करके बख्शिशा कीतियां ने। दसम ग्रंथ की रचना करके मेरे सतगुरु पातशाह ने फिर अर्थ करके भी उत्थे पढ़ाए ने। कथा दसम पातशाह ने आप पढ़ाई है, कृपा की। आदि गुरु ग्रंथ साहब जी दमदमा साहब, दसम ग्रंथ की कथा जी है ये अबचल नगर सचखंड श्री हजूर साहब मेरे सतगुरु ने पढ़ा करके बख्शिशा कीतियां। फिर हजूर जी ने जिसने इस तरह बख्शिशा कीतियां ने, तो फिर इत्थों एक गल ये आप कर लीए कि जदों पता लगता है कि संबत 17 सहस 55 हड़ वदी प्रथम सुखदाम, त्वै प्रसाद कर ग्रंथ सुधारा, भूल परी लो लिहो सुधारा। 1755 के लिखते महाराज कि असीं ये ग्रंथ पूरा कर लिया, रचना इहदी कर ली है। जिथे तो चौपी साहब, क्योंकि 1756 1699 की विसाखी में महाराज ने खालसा साजिया, उदों तक ये सारी बाणी की रचना हो चुकी सी। और चौपी साहब की बाणी जी है सो अमृत दी 5 बाणियां दे विच मेरे सतगुरु हमरी करो हाथ दा रक्षा, ये बाणी संपूर्ण पढ़ी। इत्थे मैं एक होर बेनती करा, संत बाबा सुंदर सिंह जी अली वेग वाले महापुरुष होए ने, उन्होंने जीवन के विचों पता लगता पढ़िया कि सरदार मोहन सिंह जी सिंध बैंक के मैनेजर सन पटियाले। तो उन्होंने समयां दे विच उन्होंने 10वें पातशाह महाराज दियां जो अमोलक निशानियां सी ना थावां थावां ते सारियां एकत्र करवा के ते पटियाले दे विच सो बहुत वड्डा एक नुमाइश जानी गुरु साहब दियां वस्तुआं दे दर्शन करवाए सन। बहुत बड़ा उपराला करके जिथे जिथे गुरु साहब दियां निशानियां सन सारियां उत्थे लिया करके तो इस प्रकार संगतां दर्शन वास्ते सो इस प्रकार रखियां गई सन। तो बड़े प्यार के नाल संगतां ने दर्शन दीदार किए। तो जिस वेले दर्शन कर रहे सन उहदे विच एक सतगुरु कलगीधर पातशाह महाराज का
वो लोह वस्त्र जिसनों पहन के मेरे कलगियां वाले शहनशाह पिता मैदाने जंग में जाया करते सन जंग वास्ते। तो वो जो वस्त्र सी लोहे का, उन्होंने संजो भी कह सकते हैं, संजो वैसे तारा की होंगी है। तो सतगुरु पातशाह महाराज ने उस जो दर्शन किए, उस सारे ही वस्त्र के उत्ते संपूर्ण चौपाई साहब जी सी लिखी हुई सी, कोई जगह खाली नहीं सी, अड़ेल समेत संपूर्ण चौपाई। एक सतगुरु पातशाह जी के गात्रे का गुड़का सी उत्थे, दसम पातशाह जी जो गात्रे रखा करते सन, उस गुड़के के महापुरख दसते भी असीं अपने हत्थां 'च लैके दर्शन किए। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਸ ਜਿਹੜੀ है भाई मनी सिंह वाली संपूर्ण, और जो चौपी साहब है वो अड़ेल समेत ਜਿਹੜੀ सी उस गुड़के ਦੇ ਵਿੱਚ आप महापुरखों ने दर्शन किए। ਹੁਣ जिथे चौपी साहब है, क्योंकि इसलिए बेनती करनी पै रही है जो साडे नितनेम ਦੇ ਵਿੱਚ चौपी साहब का शाम का पाठ है, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ 25 पौड़ियां तक ही पढ़ते हैं। अगों चौपी साहब बाणी ਜਿਹੜੀ है वो ਜਿਹੜੀ है लिखत में भी नहीं, तो बहुत प्रेमी पढ़ते भी ना होणगे, पर ਜਿਹੜੇ गुरु के खालसे ने वो संपूर्ण पढ़ते हैं। तो मेरे सतगुरु पातशाह जी ने अड़ेल ਦੇ ਵਿੱਚ उस ਦਾ ਜਿਹੜਾ ना महात्म दसिया बाणी का। हजूर कहते अड़ेल सुने गुंग जो जाहे सो रसना पावे। हजूर कहते ने जे कोई गुंगा प्रेम के नाल इस बाणी को सुनेगा, उसनों रसना प्राप्त होवे, गुंगा भी बोलण लग पवेगा। सुने गुंग जो जाहे सो रसना पावे, सुने मूड चित लाए, चित ला करके जे मूर्ख सुने चतुरता आवी, वो चातुर सियाणा बन जाएगा। सुने मूड चित लाए चतुरता आवे, दुख दर्द भाओ निकट ना तिन नर के रहे। दुख दर्द ते डर ਉਹਦੇ नेड़े नहीं रहे, दुख दर्द भाओ निकट ना तिन नर के रहे। हो जड़ा ये अड़ेल की चाल है, ये अलग रखना है। हो जो एक बार चौपी को कहे, जड़ा एक बार इस चौपी साहब को कहेगा ना चित ला करके, हजूर कहने आ दाता उसनों प्राप्त होणगियां। इस वास्ते सतगुरु पातशाह महाराज की बख्शिश के नाल संपूर्ण बाणियां पढ़ के मेरे बाजा वाले सतगुरु पातशाह ने अमर का बाटा तैयार किया 1756 विक्रमी नूं। उस तो पहला हजूर ने रचना सारी कर ली सी, फिर महाराज ने ग्रंथ की रचना जाके अबचल नगर हजूर साहब के विच कीती ते मेरे सतगुरु की बख्शिश हुई। इत्थे हुण मैं अर्ज करां कि जेड़ा माहौल हुण दसम ग्रंथ का पैदा करने की कोशिश हो रही है, ये समा पहला भी आया सी। 1778 में भाई मनी सिंह जी को श्री हरमंदर साहब के हैड ग्रंथी साहब जी ने पदवी दी गई सी। गुरु साहब की सेवा च हरमंदर साहब लाए गए सन। और 1794 में भाई मनी सिंह साहब जी होनी शहीदी प्राप्त कर गए। 1797 का जो समा आया तो उस वेले इस तरह कोई सोच उपजी, जिस करके जिहड़ा दसम ग्रंथ सी ये जिहड़ा सी दामदमा साहब, क्योंकि महाराज ने उत्थे बाणी पढ़ाई सी, विद्वानां दा वो स्थान सी, साडा तख्त सी, उत्थे विचार वास्ते भेजिया सी ते विचारां चल रही सन कि इस तरह ये ग्रंथ इकट्ठा रखा जाए कि जां इस दियां वखरियां वखरियां सैंखियां बनाईयां जाण। ये विचारां चलदियां रही काफ़ी देर तक। 1797 दे विच जिस वेले श्री हरमंदर साहब जी की मस्से रंगण ने बेअदबी की, तो उस वेले भाई सुखा सिंह महताब सिंह जी मुढ़ा जाउण तो अरदासा सोध करके चले। पहला वो दमदमा साहब पहुंचे तो दमदमा साहब दे विच भाई महताब सिंह हुणां नूं जो ये विचार चल रही सी ना दसम की, उहदे बारे फिर उन्होंने राय लाई गई। महताब सिंह जी तुसीं दसो कि ये दसम ग्रंथ जिहड़ा ये भीड़ जिहड़ी है इस तरह ही रहे कि जां संचियां बननियां चाहिए। तो उन्होंने बड़ा सुंदर फैसला दिता। वो कहते भी इंज करो तुसीं गल छड्ड दिओ गुरु ते, क्यों बंदे की गल बंदा कट सकता है। जिथे गुरु की गल होएगी उत्थे किसी दुनिया के जीव नूं हक नहीं है कि रब के काम दे ते उंगल उठावे। गुरु परमेश्वर एक है, गुरु परमेश्वर का रूप है। जो गुरु करे सिख का फर्ज है उसनूं मनना। उत्थे फिर ये बचन जिहड़ा सी कीता गया, भाई महताब सिंह कहन लगे कि मैं चलिया सचखंड श्री हरमंदर साहिब साडे हरि मंदिर दे विच एक भद्र पुरुष मच्छा रंगड़ जिहड़ा
वो बेअदबी कर रहा उत्थे उत्थे जिथे अमृत के घुट दुनिया छकती सी, जिथों आत्म रस मिलता सी, जिथों कीर्तन दियां धुनां उपजदियां सन, अज उत्थे बेसवा नचाई जा रही है। उत्थे शराब के दौर चल रहे ने ते तुसीं इस गल का फैसला मेरे ते छड्डो। असीं चले हाँ उस दुष्ट नूं सोधण वास्ते गुरु की कृपा दे नाल। भाई जे तां मैं उस दुष्ट का सिर वढ़ के ते सही सलामत लैके तुहाडे कोल पुज गया ते ग्रंथ गुरु का उवें ही रहेगा जिवें गुरु ने उचारण किया। ते जे मैं उत्थे शहीदियां पा गया तो फिर तुसीं जो करना कर लिया। ये उत्थे अरदास की दमदमा साहब भाई महताब सिंह ने अरदासा सोध करके उत्थों सिंह चले गए, हरमंदर साहब आए। सतगुरु ने ऐसी बख्शिश की, भावें किन्नियां उन्हां दीयां फोर्सां सन, किन्ने पहरे सन, उन्हां सारियां दे विचों सही सलामत मस्से रंगड़ का सिर वढ़िया। उसका वढ़ करके सिर नाल लैके पहला सिंह ने दमदमा साहब। तो जिस वेले उत्थे रहिंदे खालसे नूं पता लगा भई दुष्ट नूं सोध के गुरु के योधे आ गए ने, साध संगत सिंघां ने जकारे छड़े ते बड़ियां खुशियां मनाइयां उत्थे भई धन कलगीआं वाले शहनशाह पिता सतगुरु जी बख्शिश की है, तो साने लाज रखी है, अपने खालसे की कृपा की है। बहुत भारी खुशियां मनाइयां, बड़ियां शाबाश दित्तियां। उस दा सिर वढ़ करके जाके बुढ़े जौड़ जाके खिद्दो खोडी खोडी सिंघां ने जिसने बेदबी की। तो भाव कि वह फैसले पथ में हो चुके हुए ने, पर जान बुझ करके इन्हों उछालिया जा रहा है। तो गुरु पातशाह ने बख्शिशां कीतियां सन, रहमतां कीतियां सन, सानू ऐसियां ऐसियां दातां बख्श करके मेरे सतगुरु पातशाह जी ने। सो ये जिहड़े फैसले पहला होए हुए ने, इस वास्ते साडा जिहड़ा विश्वास है गुरु साहब दे विच है। तो फिर सानू रहतनामिਆਂ ਵਿੱਚ जिन्हां ने गुरु गोबिंद सिंह तो आप अमृत छकिया सी, उन्हां योधियां ने सानू हुक्म किया होया कि दोहूं ग्रंथ में बाणी जोई चुण चुण कंठ करे सिख सोई। जिहड़ा सिख है दोहां ग्रंथों में बाणी नूं कंठ करके उहदा अभ्यास करे। गुरु दियां बख्शिशां ने इस वास्ते मेरे सतगुरु पातशाह ने महान बख्शिश की है। तो थोड़ा जिहा मैं जिक्र चरित्रां दे बारे करा, समा मेरा संपूर्ण होने वाला है, थोड़े मिनट रहिंदे। साहिब गुरु ग्रंथ साहिब महाराज विच जो कुछ दसम ग्रंथ विच है, साडे गुरु ग्रंथ साहिब दे विच भी है। जिहड़े चरित्रां दे बारे गल करदे ने कि महाराज ने खुले वचन किए हैं। साध संगत गुरु गोबिंद सिंह महाराज ने जिहड़े चरित्र लिखे ने, उहदे विच मेरे गुरु गोबिंद सिंह ने अपना चरित्र लिखिया। साध संगत जे कोई कहे भी किसी कवियां ने लिखे ने, तो गुरु गोबिंद सिंह का अनूप कौर का चरित्र किद्दां आ गया उहदे विच? गुरु साहब ने आप लिखिया। अनूप कौर ने गुरु गोबिंद सिंह महाराज को छड़न की कोशिश की। मैं गुरु गोबिंद सिंह महाराज कहते बड़ा बली योद्धा है, मैं छड़ के विखाउणी। और वो एक बंदे का रूप धार के जोगी बन के अपने नाल चेले चाटड़े बना के एक अपने आप में एक जोगी महात्मा बन के ते गुरु गोबिंद सिंह महाराज को सुनेहा भेजे है कि महाराज साडे गुरु ने तुहाडे नाल वचन विलास करने ने। गुरु जानी जान सन पता सी की है, छल है, धोखा, सब कुछ जानते हैं, पर क्योंकि सानू समझाउण लई कोई यतन तो करना सी ना। सो ये महाराज सच्चे पातशाह ने कबूल किया। गुरु साहब जी दे नाल उसने अकली ने जोगी के रूप में कह लगी जी सिर्फ तुहाडे कल्लियां नाल मैं वचन करना। गुरु साहब कहते कोई गल नहीं। अकलियां नाल होकर के जिले हजूर नाल वचन किए तो उसने फिर अपने छड़ गुरु साहब से वरताउण की कोशिश की। गुरु साहब ने स्पष्ट लिखिया साध संगत गल यह है जे सिख हो करके गुरु को लुकावे तो जिहड़ा सिख सिख नहीं, तो फिर जिहड़ा गुरु हो करके सिख की पैज ना रखे, सही उपदेश ना देवे, फिर वो गुरु भी पूरा नहीं है। इसलिए साहिब गुरु गोबिंद सिंह महाराज कहते ने कि उसने फिर सानू जो प्रेरिया, असी उसनू मना किया, उसने अनेक प्रकार दियां टांचा कीतियां, ताने मारे। ऐसा भी लिखिया कि वड्डा सूरमा कहो ना जा, मेरी लत्त थलों लंघ जा, नहीं तो मेरी गल मान। मैं इत्थे बेनती करा जरा गुरु गोबिंद सिंह महाराज समर्थ सतगुरु जी ने समझण की कोशिश करिए। साहिब गुरु गोबिंद सिंह पातशाह महाराज के जदों 4 साहिबजादे हो गए, जदों साडे पंथ माता साहिब कौर जी का डोला आया,
ਤੇ अर्ज की सतगुरु जी असीं ये बचपन तो लै करके ये आप जी वास्ते ही इसकी परवरिश हुई है, ये आप जी की महल है। इसनों सारे लोग माता कह के पूजते नमस्कार करते हैं ते कृपा करके ये डोला कबूल करो। तो गुरु गोबिंद सिंह पातशाह ने जवाब पता की दिता? हजूर कहते ने कि भाई हुण असीं जद धार लिया, गृष्ट त्याग्या होया है। जरा ध्यान करो, हजूर ने चार साहिबजादे सो प्रगट कर ले ने, धर्मी योधे। हजूर कहते असीं हुण जद सद धार लिया, इस वास्ते हुण असीं गृहस्थ विच नहीं पैंदे, असीं शादी नहीं करनी। जदों बार बार बेनती की महाराज सच्चे पातशाह, ये तो जगत मात हो करके दुनिया के अंदर शरधा बन गई है, इस नूं हुण वरना नहीं किसी ने, ये तुहाडे चरणों की दासी बनी रहे। फिर हजूर कहते ने ये रवेगी चरणों की दासी, पर असीं गृहस्थ नहीं करांगे। ऐसे जति गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी साध संगत जिन्हां दे मनां दे विच कछियाई हुंदी आ ना, चरित्र पढ़ के मन उन्हां दे डोलदे ने। आ साडे भैण जी बैठे ने, कहते मैं सारा ही दसम पढ़िया, कहते किहड़ा जिहड़ा कहंदा महाराज सच्चे पातशाह जी की बाणी ने। साध संगत अंदरों महाराज सच्चे पातशाह की बख्शिश होवे ते फिर जिद्दां आ बचन लिखे पढ़ लो, बचन कीते ना भी जे कायर बुजदल जड़े वो नहीं बाणी पढ़ सकते, जड़े सूरमे योधे ने वही दसम पातशाह की बाणी पढ़ सकते। इस वास्ते साहिब गुरु गोबिंद सिंह पातशाह जी ने जिसले अनूप कौर ने चरित्र वरते, फिर दसम पातशाह हजूर जी ने फिर उस उपदेश दिता है ना, पूरा गुरु एकांत होवे, जिथे कोई देखता ना होवे, किसी का डर ना होवे, उहदे कोल साबित रहना ते फिर उन्होंने भी सिक्ख्या देनी। उत्थे दसम पातशाह जी ने कहा सुध जपते हम धरी, बचन गुर दए हमारे, पूत प्राण तो है यह प्राण जब लग कर थारे, निज नारी के साथ निहो तुम नहीं बढ़ाई हो, पर नारी की सेज भूल सुपने हूं ना जाई हो। जरा ख्याल करो, गुरु गोबिंद सिंह कहते ने अनूप कौरे मेरे पिता गुरु तेग बहादुर साहब ने मैनूं आह गल कही हुई है। इहदा मतलब गुरु तेग बहादुर साहब ने गुरु गोबिंद सिंह नूं कहा सी कि तुसीं अपने एका नारी जति में रहना है, पराई नारी नूं सुपने च भी नहीं देखना। गुरु तेग बहादुर साहब जी ने गुरु गोबिंद सिंह नूं समझाया, तो गुरु गोबिंद सिंह ने अपने पंथ वास्ते लिखत कर दी, मेरा पंथ इस तो सावधान रहे, धोखा ना खा जा। जिथे दसम पातशाह ने, मैं बस 1-2 मिनट लैने ने, तो फिर गुरु ग्रंथ साहब दे विच दर्ज है, साहिब गुरु नानक पातशाह जी ते राजे शिवनाभ ने लंका दे विच संगलादीप दे विच जिस वेले पखंडी नानक बन बन के आ गए, तो जिस वेले वो राजे के कोलों भेटा पूजा लाने के भज जाना, जिले राजे को विश्वास होया कि नकली गुरु आ गए ने, नकली नानक बन गए, कहते मैनूं पता असली नानक का, असली गुरु नानक नूं मैं जानदा, उन्हां दे गुण मैं सुन ले सिख दे कोलों, उन्हें जो दर्शन नहीं किए सिख तो ही सुने ने। तो जिस वेले उन्हें फिर परख रख ली, 16 साल दी नौजवान मुटियार कुड़ियां नूं शंगार करके रात नूं भेजना, जाओ देखो कच्चा के पक्का। इतिहास है गुरु ग्रंथ साहब च शब्द दर्ज ने, मैं दसदा तुहानूं किहड़ा कहंदा चरित्र महाराज सच्चे पातशाह ने नहीं लिखे, साडे गुरु ग्रंथ साहब में दर्ज है। इस वास्ते मैं बेनती करदा, उन्हां लोकां ने ये सानूं कन्फ्यूजन पाउण वास्ते अज दसम ग्रंथ की गल, कल गुरु ग्रंथ साहब ते आउणा है, क्योंकि उन्होंने डर तो गुरु ग्रंथ साहब का है कि जदों भी सिख अरदास करते हैं, गुरु ग्रंथ साहब का पाठ करते हैं, बड़े बड़े मोर्चे जित लेंदे ने। आ रोज़ जिहड़ा तुसीं अरदास पर राज करेगा खालसा, पहाड़िए भी इत्थों डरते सी कि गुरु गोबिंद सिंह ने खालसा इकट्ठा कर लिया, साडा राज ना खो लवे। आ जिहड़े हुण आ कर रहे ना, आ बेचारे विच जिहड़े चमचे चुमचे जिहड़े ना, ये तो मुल खरीदी लाले गोले गफ्फे ते मगरों मिलते हैं, डर तो उन्होंने कि साडा राज ना खुस जाए जे खालसा सीधा हो गया। इस वास्ते डिवाइड एंड रूल, इन्हों वंडो, कन्फ्यूजन पाओ, इन्हों कंबल पुसे पाई रखो, साढ़े सीधे ना हो जाए। इस वास्ते साहिब गुरु नानक पातशाह महाराज के कोल जदों रात के समय हार शंगार ला करके 16 साल दी मुटियारां आईयां, राजे दी भेजियां होईयां गुरु की परख वास्ते, घबरा गया सी झूठियां तो, सच्चे की परख करनी है। तो गुरु नानक पातशाह महाराज के पास आईयां, इन्हां ने जिस वेले गुरु नानक पातशाह महाराज के हिरदे नूं डलाउण की कोशिश की, पर पहाड़ को कदे हवावां नहीं हिला सकदियां। इन्हां ने पूरे यतन किए भी गुरु नानक ते असीं हावी हो जाइए, पर
ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਬਚਨ ਕੀਤੇ, ਹਜ਼ੂਰ ਜੀ ਨੇ ਅਸ਼ਟਪਦੀ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤੀ, ਜਗ ਕਊਆ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਚੀਤ, ਨਾਮ ਵਿਸਾਰ ਕਰੇ ਦੇਖ ਭੀਤ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਚਨ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਹਜ਼ੂਰ ਕਹਿੰਦੇ ਗਾਛੋ ਪੁੱਤਰੀ ਰਾਜਕੁਮਾਰ, ਨਾਮ ਪੜੋ ਸੱਚ ਦੋਤ ਸਵਾਰ। ਪੁੱਤਰੀਓ ਧੀਓ ਜਾਓ, ਬਾਪ ਨਾਲ ਇਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰੀਦਾ। ਉਚਾਰਨ ਕਰੀਏ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਇਹ ਹੈ ਪੂਰਾ ਗੁਰੂ ਜੋ ਕਿ ਸਹੀ ਸਲਾਮਤ ਹੈ। ਔਰ ਜੇ ਕੋਈ ਵਕਾਰ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਵੀ ਆਈਆਂ ਨੇ ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਵਕਾਰ ਕੱਢ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖੀ ਵਸਾਈ ਤੇ ਨਾਮ ਦੇ ਸਿਮਰਨ ਵਿੱਚ ਲਾ ਦਿੱਤਾ। ਇਤਿਹਾਸ ਲਿਖਦਾ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਗਈਆਂ ਵਾਪਸ ਰਾਜੇ ਸ਼ਿਵਨਾਭ ਨੇ, ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਖੌਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੂੰ, ਸੁਣਾਓ ਕਿਦਾਂ ਦਾ ਦੇਖਿਆ ਬਾਬਾ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਝਿੜਕਿਆ ਅੱਗੋਂ, ਕਹਿੰਦੇ ਰਾਜਾ ਸਾਹਿਬ ਅੱਜ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ। ਅਸੀਂ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਪੂਰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ, ਵਿਸ਼ਾ ਵਿਕਾਰ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਸਭ ਮਿੱਟੀ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ ਛੋਹ ਮਿਲ ਗਈ, ਜੇ ਵੱਡੇ ਭਾਗ ਨੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਲੈਣ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਨਾ ਹਿਲਾਵੇ। ਉਚਾਰਨ ਕਰੀਏ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਪੂਰੇ ਗੁਰ ਕੀ ਦੇਖ ਵਡਾਈ, ਤਾਂ ਕਿ ਕੀਮਤ ਕਹੀ ਨਾ ਜਾਏ। ਤੋ ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਸਾਡਾ ਯਕੀਨ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਕਿ ਪੂਰੇ ਕੀ ਸਭ ਕੁਛ ਪੂਰਾ, ਘੱਟ ਵੱਧ ਕੁਛ ਨਹੀਂ। ਨਾਨਕ ਸਤਿਗੁਰ ਐਸਾ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਪੂਰੇ ਮਾਹੇ ਸਮਾਹੀ ਪੂਰਨ ਗੁਰੂ ਨੇ ਪੂਰਨ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਆਦਿ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਦਸਮ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਪੂਰਨ ਗੁਰੂ ਰੂਪ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਂ ਬਾਣੀਆਂ ਵਿੱਚ 5 ਪਿਆਰੇ, 3 ਬਾਣੀਆਂ ਦਸਮ ਦੀਆਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨੇ। ਅਰਦਾਸ ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, 2 ਬਾਣੀਆਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀਆਂ ਬਰਕਤਾਂ ਤੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਚਰਨਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕਰਕੇ ਦ੍ਰਿੜ ਭਰੋਸਾ ਰੱਖੀਏ ਅਤੇ ਭਾਈ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਈ ਹਨੇਰੀਆਂ ਝੁੱਲੀਆਂ ਤੇ ਝੁੱਲਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਤੇ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਆਪਣੀ ਸਦਾ ਜੈ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਧੰਨ ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮੇਰਾ ਤੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕਰਨ, ਭੁੱਲਾਂ ਚੁੱਕਾਂ ਦੀ ਖਿਮਾ ਬਖਸ਼ਣੀ, ਜੇ ਸਮਾਂ ਵੱਧ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਮਾਫ ਕਰਨਾ। ਸੋ ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕਰਨ, ਆਪਣੇ ਚਰਨਾਂ ਦਾ ਦ੍ਰਿੜ ਭਰੋਸਾ ਬਖਸ਼ਣ ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਰੱਖ ਕਰਕੇ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਖਾਲਸੇ ਸੱਚ ਕਰਕੇ, ਸੋ ਖੰਡੇ ਬਾਟੇ ਦਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕ ਕੇ ਰਹਿਤ ਰੱਖੀਏ ਤੇ ਲੋਕ ਸੁਖੀਏ ਪਰਲੋਕ ਸੁਹੇਲੇ। ਨਾਨਕ ਹਰ ਕੋਈ ਆਪੇ ਮੇਲੇ ਦੀਆਂ ਬਰਕਤਾਂ ਦੇ ਪਾਤਰ ਬਣੀਏ। ਸਹਿਣ ਸ਼ਕਤੀ ਮਹਾਰਾਜ ਬਖਸ਼ਿਆ ਕਰ, ਹਾਜ਼ਰੀ ਕਬੂਲ ਕਰੋ, ਭੁੱਲਾਂ ਚੁੱਕਾਂ ਦੀ ਖਿਮਾ ਬਖਸ਼ੋ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ